हेलो दोस्तों, मैं प्राची एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी का एक और नया भाग लेके। तुमसे कुछ कहा नहीं, पर परवाह बहुत है। ये दिल जानता है कितनी चाहत है तुम्हारे चुप रहने पर भी। तुम्हारे चेहरे की उदासी दिखती है, तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत ये दिल समझता है। तुम्हारी हर खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी तुम्हारी हर हार में भी मेरी हार है। ये अनकहा प्यार ही तो है जो बिन बोले ही सब कुछ कह जाता है। हाँ, ये मेरी परवाह है जो तुम्हारी हर सांस से जुड़ गई है। माय रूड लवर, अनकहे प्यार की परवाह। अर्नब का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हर पल उसे महसूस हो रहा था जैसे वो एक सीन के बीच में हो, मीठे से जाल में बस उलझता जा रहा हो। उसके कदम अपने आप ही हॉल से होते हुए सीधे गार्डन एरिया से गुजरकर सर्वेंट क्वार्टर की ओर मुड़ गए। उसके हाथ में वो सूप का बोल था और उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, सारा का। मीनाक्षी जो उसके पीछे चुपचाप चली आ रही थी, इस प्रेम भरा नज़ारे को बखूबी समझ रही थी। अर्नब का सारा के लिए सूप बनवाना, उसका ये बेचैन होना, सब कुछ मीनाक्षी की आंखें अनुभव कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से भी छिपा नहीं था। लेकिन वो खामोश थी। मालिक के प्रेम संबंधों पर सवाल करना नौकरों का काम नहीं। बस अपने मालिक के पीछे चलती रही। उसके चेहरे पर एक शांत सी मुस्कान थी। वो दोनों ही मेन गेट पर जा पहुंचे। अर्नब ने सूप का बोल मीनाक्षी की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसे सारा के पास ले जाओ और उसे प्यार से पिला देना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कोमलता थी। मीनाक्षी ने भी हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। अर्नब ने फिर आवाज़ लगाई, सुनो मीनाक्षी। मीनाक्षी के कदम थम गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्नब की आंखों में एक चिंता थी, गहरी चिंता, एक बेचैनी जो वो बखूबी देख पा रही थी। यस सर, मीनाक्षी ने धीरे से पूछा। एक बार सारा को चेक कर लेना, अर्नब ने कहा और उसकी आवाज़ अब और भी धीमी थी। और देखना उसे कोई बुखार तो नहीं है, कोई कमज़ोरी तो नहीं है। अगर है तो हम फिर से डॉक्टर को बुला लेंगे। इस बार उसकी बात में एक रौब कम और प्यार ज़्यादा था। मीनाक्षी ने हाँ में सर हिला दिया और जी सर कहकर वहाँ से चली गई। ओके, यू मे गो नाउ, अर्नब ने कहा और उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान थी। मीनाक्षी फिर से जाने लगी, लेकिन अभी उसने कुछ ही कदम चले थे कि एक बार फिर अर्नब ने आवाज़ लगाई, मीनाक्षी। इस बार अर्नब की आवाज़ पहले से ज़्यादा गहरी थी, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। मीनाक्षी ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक प्यारी और झूठी मुस्कान लिए वापस मुड़ी। यस सर। अर्नब उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर कहा, सुनो मीनाक्षी, उसके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉल का पानी भी रख लेना और उसे ये मत कहना कि ये सूप मैंने बनवाया है, बस उसे दे देना। और अगर वो ना पिए तो उसे ज़बरदस्ती पिलाना, लेकिन उसे ये सूप पिलाना ज़रूर। उसकी आंखें मीनाक्षी की आंखों में गहरे तक झांक रही थी, जैसे वो अपनी भावनाओं का बोझ मीनाक्षी के साथ साझा करना चाहता हो। अर्नब ने अपने कदम वापस अपने घर की तरफ मोड़ लिए और धीरे धीरे जाने लगा। लेकिन मीनाक्षी ने भी सर्वेंट क्वार्टर के हॉल में बस एंट्री ही की थी कि एक बार फिर से अर्नब की आवाज़ आई, मीनाक्षी रुको। इस बार तो मीनाक्षी के सब्र का बांध ही टूट गया। उसे पलटकर अर्नब को देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द था। सर, मैं एक काम करती हूँ, ये सूप दोबारा गर्म करके ले आती हूँ। मुझे लगभग आधा घंटा यही हो गया है, ये ठंडा हो गया है। अर्नब ने अपनी गलती महसूस की। उसने अपने गले को साफ किया और एक नई सोच के साथ कहा,
ओ सुनो मीनाक्षी, एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों ही साथ चले। मेरी वजह से ही उसे ये परेशानी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि मैं भी साथ चलता हूँ। मीनाक्षी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अर्णव के चेहरे पर उसे वो प्रेम दिखाई दिया जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। उसे गेट से थोड़ा पीछे हटकर कहा, आइए सर, आफ्टर यू। अर्णव ने मुस्कुराते हुए उसके सामने कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका पैर सर्वेंट क्वार्टर की दहलीज पर पड़ा, एक अजीब सा दर्द उसके सर में कौंध गया। उसकी आंखें धुंधलाने लगी। उसे कुछ भूली हुई यादें, कुछ धुंधले चेहरे, कुछ दर्द भले पल दिखाई देने लगे। उसने अपना सर पकड़ लिया, जैसे वो इन यादों को अपने दिमाग से बाहर निकालना चाहता हो। मीनाक्षी ने ये देखा और वो हैरान रह गई। उसने अर्णव को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, सर, आर यू ऑल राइट? अर्णव ने खुद को संभाला। या आई एम ऑल राइट मीनाक्षी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम जाओ और उसे सूप और दवाई दे दो टाइम से। इस बार मीनाक्षी को दोबारा बुलाए बिना ही वापस मुड़ गया। मीनाक्षी अर्णव की आंखों में वो दर्द का गहरा समंदर देख चुकी थी और उसे अब उसके प्यार के साथ साथ उसके दर्द का भी एहसास हो गया था। मीनाक्षी सीधे सारा के कमरे में पहुंची। कमरे में एक प्यारी सी खुशबू थी और सारा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। मीनाक्षी ने चुपचाप सूप की ट्रे टेबल पर रखी और धीरे से सारा को उठाया। सारा ने उसके स्पर्श को महसूस किया और अपनी आंखें खोली। तुम ठीक हो सारा? मीनाक्षी ने प्यार से पूछा। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? सारा ने भी मुस्कुराते हुए मीनाक्षी का हाथ थाम लिया। मुझे अच्छा लग रहा है मीनाक्षी, बहुत अच्छा, पर मुझे हुआ क्या था? मीनाक्षी ने प्यार से सारा के हाथ में सूप का बोल थमाते हुए कहा, मैडम, आपके ऊपर गरम गरम सब्जी गिर गई थी। आपके हाथ और पैर झुलस गए, इसीलिए आप यहाँ आराम कर रही है। सारा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। अरे अरे वाह, उसने कहा। सुनो मीनाक्षी, तुम एक बात बताऊं, तुम मुझे सच में पागल समझोगी कि पता नहीं मैं क्या क्या देखती हूँ और सोचती हूँ। मीनाक्षी ने सारा को सूप पिलाते हुए कहा। मैडम, पहले आप सूप खत्म करो, फिर बताना क्या देखा, लेकिन पहले ये। तुम्हें पता है मीनाक्षी, अपनी बात जारी रखते हुए सारा ने कहा, तुम एक हफ्ते के लिए आराम पर हो, जो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है। अब खाने की जिम्मेदारी मेरे पास है और सच में मुझे हर पल ऐसा लगता है कि अब तलवार मेरे सर पर लटकी है और अब गिर जाएगी। सच यार, कितना डर डर के खाना बनाया है आज मैंने। मुझे ही पता है कि मेरी जान कैसे मेरे हलक में आ गई थी, खासकर इस सूप को लेकर। सारा ने अचानक सूप का चम्मच रोक दिया। उसकी आंखें मीनाक्षी की आंखों से जा टकराई। क्या मतलब? इस सूप को किसके कहने पर बनाया है तुमने? उसकी आवाज में एक अजीब सा संदेह था। मीनाक्षी ने बात को टालने की कोशिश की। तुम चुपचाप सूप पियो यार, उसके बाद मैं तुम्हें दवाई दूंगी और तुम्हारे हाथों पर पैरों पर बर्न ट्यूब लगाऊंगी, वरना आप फफोले पड़ जाएंगे। सारा अब सब समझ चुकी थी। मीनाक्षी की बात टालने की कोशिश, उसकी नजरें चुराना, सब कुछ उसे साफ दिखाई दे रहा था। क्या बात है मीनाक्षी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सारा ने अपनी आवाज को और भी मधुर बना लिया। मीनाक्षी ने सूप का बोल वापस ट्रे में रखा और उठकर उस कमरे में रखी कप बोर्ड से बर्न ट्यूब का और दवाइयाँ निकाली। सारा ने फिर से उसे दबाया। बताओ ना मीनाक्षी, तुम क्या छिपा रही हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सच को जानती हो, बस मीनाक्षी के मुंह से सुनना चाहती हो। क्या मीनाक्षी वो बात बताएगी जिसे अर्णव ने बताने से मना किया था? सारा मीनाक्षी को क्या सपना सुनाना चाहती है, ऐसा
क्या देखा सारा डे। जानने के लिए जुड़े रहेगा इस कहानी के साथ माई रूड लवर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर। कहानियों के सिलसिले यूं जारी रहेंगे और हम आपसे मिलने आते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिएक्स पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी कहानी का अंदाज़ आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई मनपसंद कहानी है जिसे आप हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जाकर कीजिएगा।